है। नमस्कार, मैं हूँ लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय है वर्ष 2025 में महाशिवरात्रि व्रत कब रखा जाएगा। देखिए दोस्तों, महाशिवरात्रि का व्रत फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का व्रत रखा जाता है। इस दिन देवों के देव महादेव का पूजन विधि विधान से करने का विधान है। इस दिन जो भी व्यक्ति महादेव का पूजन करता है, व्रत उपवास करता है, उस व्यक्ति की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होने में ज़्यादा देरी नहीं लगती। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी का विवाह संपन्न हुआ था। ये दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी के विवाह उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन जो व्यक्ति विधि विधान से महादेव का पूजन करता है और व्रत करता है, उस व्यक्ति की वैवाहिक जीवन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस शुभ तिथि में जो व्यक्ति शुभ मुहूर्त में व्रत करता है, पूजन करता है और शुभ मुहूर्त में ही पारण करता है, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होने में ज़्यादा देरी नहीं लगती। वर्ष 2025 में महाशिवरात्रि का व्रत 26 फरवरी 2025 दिन बुधवार को किया जाएगा। चतुर्दशी तिथि की शुरुआत कब होगी और कब चतुर्दशी तिथि की समाप्ति होगी। चतुर्दशी तिथि की शुरुआत होगी 26 फरवरी 2025 दिन बुधवार को सुबह 11:08 से 27 फरवरी 2025 को सुबह 8:53 तक चतुर्दशी तिथि की समाप्ति होगी। इस दिन भद्रा का साया रहेगा। भद्रा का साया 26 फरवरी 2025 दिन बुधवार को सुबह 11:08 से रात्रि 10:05 तक भद्रा का साया रहेगा। अगर शास्त्रों की माने तो कालों के काल महाकाल शिव का पूजन करने में भद्रा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए आप पूरा दिन शिवजी भोलेनाथ जी की पूजा कर सकते हैं। आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि भद्रा के साये का कोई प्रभाव शिव पूजा पर नहीं पड़ता। इसलिए आप निसंकोच शिव पूजा पूरा दिन कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगी निष्ठा काल के पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। निष्ठा काल का पूजा का शुभ मुहूर्त होगा मध्य रात्रि 12:09 से लेकर 12:08 तक निष्ठा काल की पूजा का शुभ मुहूर्त है। यानी के निष्ठा काल की पूजा का समय 50 मिनट ही रहेगा। अब मैं बात करूंगी पूजा के चारों पहर की शुभ मुहूर्त के बारे में। रात्रि के पहले पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त होगा शाम 6:19 से लेकर रात्रि 9:26 तक। दूसरे पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 9:26 से लेकर रात्रि 12:34 तक। दूसरा पहर की पूजा का मुहूर्त है। तीसरे पहर की पूजा का मुहूर्त होगा रात्रि 12:34 से सुबह 3:48 तक। तीसरे पैर की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। चौथे पैर की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 3:41 से लेकर 6:48 तक। सुबह 6:48 तक पूजा का चौथे पैर की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। देखिए दोस्तों, महाशिवरात्रि का व्रत आप हो सके तो जरूर करें। महाशिवरात्रि व्रत की पूजा आप मंदिर में भी कर सकते हैं या फिर आप घर पर भी कर सकते हैं। अगर आपने घर पर शिवलिंग रखा हुआ है तो आप घर पर निसंकोच महाशिवरात्रि व्रत की पूजा कर सकते हैं। अगर आपके घर पर शिवलिंग नहीं है तो आप भगवान शिवजी भोलेनाथ जी की मूर्ति, प्रतिमा, फोटो पर भी इस पूजा को संपन्न कर सकते हैं। अगर आपके पास ना तो शिवलिंग है, ना आप मंदिर जा सकते हैं और ना ही आपके पास कोई भगवान शिव का फोटो, मूर्ति, प्रतिमा है, तो आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी महाशिवरात्रि व्रत का पूजन निसंकोच कर सकते हैं। इस तरह आप अपने महाशिवरात्रि व्रत का पूजन संपन्न कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगी महाशिवरात्रि व्रत के दिन पूजन किस प्रकार करें। देखिए दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, शुद्ध वस्त्र पहने। तो आप इस दिन पीले, लाल, हरे रंग के पहने। काले और नीले रंग के वस्त्र आप भूलकर भी ना पहने। उसके बाद आप 16 श्रृंगार करें। उसके बाद आप हाथों में चूड़ियाँ, मेहंदी और गले में मंगलसूत्र धारण करें। उसके बाद अगर आप मंदिर में जाकर पूजा करना चाहते हैं
तो आप मंदिर में जाकर पूजा करें। सबसे पहले आप शिवलिंग पर जल अर्पित करें। उसके बाद आप, अगर आप घर से पंचरामृत बनाकर लेकर गए हैं तो आप पंचरामृत से भगवान शिव का अभिषेक करें। उसके बाद आप फिर से स्वच्छ जल अर्पित करें। इसी प्रकार ही आपका जलाभिषेक पूर्ण हुआ। उसके बाद अगर आपके पास बेलपत्र है, धतूरा है, भांग है, ये सभी चीज़ें आप एक एक करके अर्पित करें। भगवान शिव को आप बेलपत्र भी अर्पित कर सकते हैं, शमी पत्र भी अर्पित कर सकते हैं, आक धतूरा के फूल फल पत्ते सब आप अर्पित कर सकते हैं, भांग अर्पित कर सकते हैं और फूल अर्पित कर, सफ़ेद रंग के फूल अर्पित कर सकते हैं। इस तरह आप भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। इस दिन सुहागन महिलाएं माँ को फूल अर्पित करें। इस दिन सुहागन महिलाएं मैया को फूल अर्पित करें, मैया को 16 श्रृंगार अर्पित करें। अगर आप 16 श्रृंगार अर्पित नहीं कर सकती तो आप 5 चीज़ें जरूर अर्पित करें, जैसे चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी, आलता। ये 5 चीज़ें आप जरूर अर्पित करें। इस दिन आप भगवान शिव जी, भोलेनाथ जी और मैया को वस्त्र जरूर अर्पित करें। उसके बाद आप धूप दीप दिखाएं। उसके बाद आप भोग प्रसाद अर्पित करें। मिश्री, बताशे, फल, सफ़ेद मिठाई, पंचमेवा, इनमें से कोई भी चीज़ आप अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद आप शिव चालीसा, शिव स्तुति, शिव मंत्रों का जाप करें। आप चाहें तो ओम नमः शिवाय मंत्रों का ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप चाहें तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं। जो भी आपको अच्छे से आता है उसी मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। आप मंत्र का जाप 108 बार भी कर सकते हैं, इससे अधिक भी कर सकते हैं। जितना आपसे बन पाता आप जरूर करें। उसके बाद आप आरती करें। आरती के बाद आप अपनी गलतियों की क्षमा याचना करें। उसके बाद आप प्रसाद वितरित करें। इसके बाद आप पूरा दिन भगवान शिव जी, भोलेनाथ जी का ध्यान करें। अगर आपने फलाहारी व्रत किया है तो आप सुबह की पूजा के बाद आप दूध, चाय, फल, जूस, कोई भी आप ड्राई फ्रूट वगैरह ले सकते हैं। और अगर आपने निर्जला व्रत किया है तो आपने पानी की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करनी है। वैसे तो इस व्रत को निर्जला करने का कोई विधान नहीं है। इस व्रत को फलाहारी किया जाता है। हमारे यहाँ तो इस व्रत को फलाहारी ही करते हैं। अगर आपके जहाँ निर्जला व्रत करते हैं तो आप निर्जला व्रत जरूर करें। या फिर अगर आप स्वस्थ हैं और आप निर्जला व्रत कर सकते हैं तो आप निर्जला व्रत कर सकते हैं। परंतु हमारे जहाँ तो फलाहारी व्रत किया जाता है। फलाहार में आप कुट्टू, सिंघाड़े, राजगिरे आटे का कोई भी मीठा व्यंजन बनाकर खा सकते हैं। चवा के चावल की खीर बनाकर खा सकते हैं। साबूदाने की खीर, मखाने की खीर बनाकर आप खा सकते हैं। बादामों की खीर खा सकते हैं। और इस तरह आप इस व्रत को रख सकते हैं। गाजर की खीर, गाजर का हलवा, इस तरह आप इन सभी चीज़ों का आप सेवन कर सकते हैं। अगर आपका हेल्थ संबंधी कोई इशू है तो आप सेंधा नमक और काली मिर्च का जूस करके इस व्रत को संपन्न कर सकते हैं। अगर आप स्वस्थ हैं तो आप महाशिवरात्रि का व्रत मीठा ही करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि महादेव का कोई भी व्रत हो मीठे से ही किया जाता है। अगर आपका मीठा खाने से स्वास्थ्य बिगड़ता है तो आप सेंधा नमक और काली मिर्च को जूस करके आप अपने व्रत पूजन को संपन्न कर सकते हैं। आप इस तरह भी कर सकते हैं। प्रदोष काल की पूजा में आप स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र पहने और प्रदोष काल की पूजा करें। प्रदोष काल में भी आप भगवान शिव जी, भोलेनाथ जी का पूजन विधि विधान से करें। उसके बाद आप फलाहारी भोजन ग्रहण कर सकते हैं। इस तरह आप व्रत कर सकते हैं। अगले दिन व्रत का पारण किया जाता है। व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त है महाशिवरात्रि के अगले दिन व्रत का पारण किया जाता है। पारण का शुभ मुहूर्त है 6:48 सुबह 6:48 से लेकर 8:53 तक आप पारण कर सकते हैं। पारण का ये शुभ मुहूर्त है। पारण के दिन आप सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, शुद्ध वस्त्र पहनें। उसके बाद आप भगवान शिव का विधि विधान से पूजन करें, भोग प्रसाद अर्पित करें
और उसी भोग प्रसाद से आप अपने व्रत को खोल सकते हैं। ब्राह्मणों को दान पुण्य करें, जितना आपसे बन पाता है उतना आप दान पुण्य जरूर करें। और भोग भगवान शिवजी भोलेनाथ जी को जो आपने भोग प्रसाद अर्पित किया सबसे पहले उसे ग्रहण करें, उसके बाद आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। लहसुन प्याज का जब आप सबसे पहले भोजन ग्रहण करें तो लहसुन प्याज रहित भोजन ही ग्रहण करें, उसके बाद आप लहसुन प्याज का भोजन ग्रहण कर सकते हैं। इस तरह आप महाशिवरात्रि व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।